morning class. Today we shall move on to the next topic, cube and cuboid. Okay, you know that cube और cuboid क्या है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, 3 डायमेंशंस मतलब 2 डायमेंशंस क्या होते हैं जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस. अभी तक हमने 2 डायमेंशंस, रेक्टेंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गए, तो ये कितने डायमेंशन के हैं, 2 डायमेंशन के हैं. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ से हम बात करते हैं. वेरस अब ट्राइंगल भी ले लो, ट्राइंगल भी बेस और हाइट है ना, तो वो भी 2 डायमेंशन है. और क्यूब में क्या है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हमारे पास एक और चीज़, एक और डायमेंशन आ गया है, हाइट. ओके, सो क्यूब क्या है, क्यूब जो है इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल. और इसमें आपने अर्लियर क्लासेस में देखा होगा कि कितने एजेस हैं, 1 2, ये वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 वर्टिसेस हैं. सिमिलरली फॉर क्यूबॉइड ऑल्सो है ना. और आपके पास कितने एजेस हैं, 1 2, एजेस मतलब लाइंस देखो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 एंड 12 है ना. तो क्यूब के कितने एजेस हो गए, 12 एजेस. सिमिलरली सेम फॉलोज विथ क्यूबॉइड ऑल्सो है ना. एंड व्हाट अबाउट द फेसेस, फेसेस क्या होते हैं, कितने फेसेस हैं उसमें. तो ये हो गया फर्स्ट, ये वाला फ्रंट, साइड में 2 साइड है. ठीक है, और वैसे ही बैक साइड, पीछे और आगे फ्रंट और बैक साइड भी हैं, और अप एंड डाउन 2 फेसेस वो भी हैं. तो देर आर टोटली 6 फेसेस इन क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट. ये बेसिक्स हैं. ओके, तो सरफेस एरिया क्या है, सरफेस, क्योंकि इसके जो साइड है वो सारे इक्वल हैं. ओके, इट इज़ अ स्क्वायर, जैसे अगर आप उसको काटोगे तो आपको स्क्वायर ही दिखेगा. तो सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a². ठीक है, 6a², क्योंकि अगर आप इसमें, मैंने क्या बोला, 6 फेसेस हैं, और ईच फेस का अगर आप एरिया निकालोगे तो साइड इंटू साइड, इसका निकालोगे साइड इंटू साइड, इसका निकालोगे साइड इंटू साइड, इसका निकालोगे एरिया साइड इंटू साइड, इसका निकालोगे पीछे साइड इंटू साइड. देखो 6 फेसेस क्या 6 एरिया है, साइड इंटू साइड, तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप आई एम योर अंडरस्टैंडिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बताना चाह रही हूँ. ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के एक फेस ये है. ठीक है, इसका एरिया निकालोगे तो होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं है ना. तो एरिया क्या है, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, तो a यहाँ पे. फिर ये वाला फेस का एरिया निकालोगे तो ये क्या हो गया, साइड इंटू साइड, अगेन a² यहाँ पे हो गया. ठीक है, फिर नीचे का देखोगे, नीचे का अगेन साइड इंटू साइड, a², तो a² 3a² हो गया. फिर ये वाला साइड वाला देखोगे. ठीक है, फिर पीछे वाला और ये आगे वाला. तो इस तरीके से हमारे पास 6 फेसेस हो गए, और 6 फेसेस का एरिया a² होगा, तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², ये हो जाएगा 6a². यहाँ से हमें सरफेस एरिया मिल गया. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, 3 डायमेंशंस हैं, एक है लेंथ, एक है ब्रेथ, एक है हाइट है ना. तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इसका वॉल्यूम क्या है, साइड इंटू साइड, राइट. अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे ये लेंथ है, ठीक है, ये वाला पार्ट ब्रेथ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हाइट है. ओके, ये वाला पार्ट हाइट है. तो अगेन हम हर फेस का अगर हम एरिया निकालेंगे तो पहले हम इसका निकालते हैं. तो ये इसका एरिया निकालोगे तो ये क्या है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ. वैसे ही नीचे, अगर नीचे साइड का निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालोगे तो ये है ब्रेथ और ये है हमारा लेंथ, तो प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया. अब फिर हम साइड का निकालते हैं, इस साइड का निकालोगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, ये तो ब्रेथ हो गया है ना, और ये हाइट हो गया, और यहाँ पे भी देखोगे तो ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया है ना, यही चीज़ है. तो एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट है ना. और दूसरा, अब लास्ट है हमारा ये वाला पार्ट, ये
ये फ्रंट और बैक। फ्रंट में ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है। और बैक में देखो ये लेंथ है ना, और ये हाइट है। मैं सिर्फ एक ही डायमेंशन, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो दो साइड लेंथ और ये दोनों हाइट, ऐसे ही दो साइड ये वाला लेंथ और ये वाला हाइट, ठीक है। तो L इंटू एच हो गया, तो 2 बार L इंटू एच। देयरफॉर यहाँ देखो 2 इंटू L इंटू बी और 2 इंटू बी इंटू एच, मतलब 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ है, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, और 2 बार L इंटू एच है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ओके। मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अच्छा, लेंथ ऑफ द डायगनल, अगर लेंथ ऑफ द डायगनल पूछा जाए, अगर यहाँ से मतलब बीच में एक लाइन है क्यूबॉइड में, तो इसमें तो डायगनल, उस डायगनल का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। So question, find the surface area of a wall and volume of a cube whose edge is 7 centimeter. तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, ओके। सो 6 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 विच इज़ इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो L इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। Moving on, question number 3. The length and the breadth of the rectangular solid are 25 and 20. If the volume is 7,000, find its height. तो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 7,000। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 7,000। लेंथ है 25, ब्रेथ है 20, हाइट इक्वल टू 7,000, ठीक है। हाइट हमें नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना। तो h क्या हो जाएगा, 7,000 बाई 25 इंटू 20। फ्रॉम हियर यू कैन 350 बाई 25, 570, यहाँ से हमें मिलेगा, सॉरी, सो दिस विल गिव यू h इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ओके। Question number 4. A classroom is 10 centimeter long, 6 meter broad and 8 meter height. Sorry, 10 meter long, 6 meter broad, 8 meter height. How many students can it accommodate? If one student needs 1.5 meter square of floor area, how many cubic meters of air which will each student have? ठीक है, तो एक क्लासरूम दिया है, क्लासरूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है आपको। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, और ये हाइट है, ठीक है, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, पहले तो हमें पता करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन अकोमोडेट इफ वन स्टूडेंट नीड 1.5 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया ऑफ अ क्लास क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, है ना। तो फ्लोर एरिया, तो ये फ्लोर एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो हम सिर्फ यहाँ पे एरिया निकालेंगे क्लासरूम का, ठीक है, क्योंकि क्लासरूम में सिर्फ हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ ही काफ़ी है। तो फ्लोर एरिया ऑफ अ क्लास इज लेंथ इंटू ब्रेथ 60 मीटर स्क्वायर, है ना। वन स्टूडेंट नीड्स 1.5 मीटर स्क्वायर, तो एक बच्चा 1.5 मीटर स्क्वायर की स्पेस लेगा। तो हम कितने बच्चों को ले सकते हैं, ठीक है, तो ये 1.5, एक बच्चा 1.5, 1.5, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, एरिया ऑफ द क्लास बाय एरिया ऑफ द स्टूडेंट, ओके। एरिया ऑफ द क्लास बाय एरिया ऑफ द स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ द क्लास क्या है 60 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्टूडेंट, क्या एक स्टूडेंट लेता है 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया, है ना। तो 60 बाय 1.5 का हो जाएगा 15 बाई 10, तो 15 बाई 10, 10 ऊपर आ जाएगा, तो 600 बाय 60, तो 15 वन सा ये 4 10 सा 40 स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो, ये तो हमारा फ्लोर एरिया हो गया। हमने क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर विल ईच स्टूडेंट हैव। अब एयर पूछा है कि कितना एयर मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 इंटू 6 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर। तो एयर फॉर ईच स्टूडेंट,
तो पहले तो ईच स्टूडेंट कितना एल लेगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्लासरूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल वॉल्यूम है 240 और 40 स्टूडेंट्स हैं, तो एयर हर स्टूडेंट कितने एयर लेगा, 6 मीटर क्यूब। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Question number 5. The volume of a cuboid is 144 centimeter cube. Its height is 10 centimeter and the cross section is a square. Find the side of a square. ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 1440, ओके, और ये दिया है, ये क्यूबॉइड है, ओके। तो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि ये हाइट है, ओके। अब वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये बोला है कि द क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर, तो एल इंटू बी होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच होता है, और ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये एल इंटू बी जो है ना, ये एक स्क्वायर है। ये कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला पार्ट है ये स्क्वायर है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेंथ और ब्रेथ सेम है, और इसका मतलब ये जो पार्ट है ये सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, या फिर आप ले सकते हो, और हाइट है डिफरेंट, ठीक है, हाइट इसका अलग है, सेम नहीं है, हाइट अलग है। एरिया मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज सेम, ओके। सो तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी के बदले हम क्या लिखेंगे, एरिया, एल इंटू बी के बदले हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। साइड इंटू साइड हम क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है ना वो डायमेंशन जो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, इंटू हाइट इक्वल टू 1440, और साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू 1440, ओके, और साइड इंटू साइड इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हाइट तो दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10, ओके। So this will give you side into side equal to 144, side equal to square root of 144, which is equal to 12 centimeter. Okay. Last question. Perimeter of one face of a cube is 20 centimeter. Find the surface area and volume of the cube. तो perimeter of one face, क्यूब दिया है, इसका मतलब क्या है, क्यूब में जो फेस होता है वो एक स्क्वायर का फेस होता है, ठीक है। तो therefore perimeter of one face ऑफ क्यूब क्या है, perimeter of a square is 20 centimeter, और perimeter of a square क्या हो गया, perimeter of square is equal to 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इंटू साइड का क्यूब है ना, तो 5 क्यूब विच इज इक्वल टू 125, एंड सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो डू these questions. If you have any doubts, you can ask your doubts. Thank you.